ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। ओके जी, सोशल मीडिया डिज़ाइन पे आते हैं। सोशल मीडिया डिज़ाइन या सोशल मीडिया किट ये थोड़ा सा डाइवर्स काम है। मेरे नज़दीक अगर आप लोगों को सोशल मीडिया पे अगर कोई क्लाइंट मिल जाता है जो कि आपसे सोशल मीडिया काम करवाना चाहता है, तो आपको फिर कोई और काम करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। क्योंकि एक बंदा अगर सोशल मीडिया अपना रन कर रहा है या उसका सोशल मीडिया अकाउंट है जिस पर उसको डिज़ाइनर की ज़रूरत है, तो वो डेली बेस के ऊपर पोस्ट क्रिएट कर रहा है या रेगुलर बेस पे पोस्ट क्रिएट कर रहा है, तो उस सिनेरियो में उसको फिर एक जो अपना डिज़ाइनर है वो डेडिकेटेड डिज़ाइनर चाहिए जो किसी और के साथ काम ना करे। तो उस सिनेरियो में आपको रेगुलर पे कर रहा होता है और फिर आपको ये टेंशन नहीं होती कि मुझे नए प्रोजेक्ट्स कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, आपको रेगुलर बेस पे डिज़ाइन दे रहा होता है या आपको कंटेंट दे रहा होता है जो आपने डिज़ाइन करना है। तो उस लिहाज से सोशल मीडिया का काम बहुत ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ ये है कि काम अच्छा भी बहुत है कि अगर आपका कोई क्लाइंट जिसको आपका काम पसंद आ गया है, वो फिर रेगुलर बेस पे आपके साथ काम करता रहता है। ठीक है। अच्छा, अब सोशल मीडिया डिज़ाइन और सोशल मीडिया किट में क्या फ़र्क है? सोशल मीडिया किट के अंदर क्या चीज़ें आती हैं वो देख लें। सोशल मीडिया किट में आपके पास आपकी प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है, जो आपके पेज की पिक्चर है, वो इंस्टाग्राम अकाउंट भी हो सकता है, वो फेसबुक अकाउंट भी हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, लिंक्डइन हो सकता है, कोई भी आपका सोशल मीडिया है तो उसके आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर जिसको आप डीपी कहते हैं, डिस्प्ले पिक्चर जो होती है, वो जो चीज़ है वो आपके पास सोशल मीडिया किट में आती है। उसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम जस्ट एक लोगो लगा देते हैं उसके अंदर, वो चीज़ क्रिएट हो जाती है। उसके बाद आपके पास आपका जो फेसबुक का कवर है, ठीक है, वो चीज़ आ जाती है कि आपने कवर डिज़ाइन करना है जो फेसबुक पेज के ऊपर आएगा वो है। इसके अलावा यूट्यूब है, अगर यूट्यूब का कवर होगा या बैनर कहा जाता है, यूट्यूब बैनर, वो डिज़ाइन होता है। ठीक है, उसको कहा जाता है कि वो सोशल मीडिया किट का पार्ट है। इसके अलावा अगर क्लाइंट के पास बजट ज़्यादा नहीं है, वो हर पोस्ट के अगेंस्ट पे नहीं कर सकता, तो उसको आप एक टेम्पलेट बना के दे देते हो कि आपने जब भी डिज़ाइन करना है, जब भी पोस्ट करना है, तो आप इस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए इसके अंदर अपना टेक्स्ट लिखोगे और ये पोस्ट कर देंगे। बहुत मल्टीपल इस तरह के पेजेस हैं फेसबुक के ऊपर जो एक ही टेम्पलेट यूज़ कर रहे होते हैं अपनी तमाम पोस्ट के लिए। वो उसी के अंदर टेक्स्ट लगाते हैं और एक इमेज लगा दिया, एक टेक्स्ट लगा दिया और वो पोस्ट कर दिया। उनमें उसका लोगो लगा हुआ है, कॉल टू एक्शंस ऑलरेडी डिसाइडेड हैं, ऑलरेडी उसने प्लेस किए हुए हैं, तो वो तमाम चीज़ें ऑलरेडी मौजूद होती हैं उसके अंदर। तो हम उसको टेम्पलेट बना के दे देते हैं और उसी टेम्पलेट के अंदर वो खुद से चीज़ें ऐड करता रहता है। उस टेम्पलेट का आप उसको चार्ज करते हो $10 $20, आप बने बनाए टेम्पलेट जो है फ्री पिक से भी लेके उसके अंदर कर सकते हैं। क्लाइंट का बजट कम है तो आप टेम्पलेट लो, उसके अंदर लोगो डालो उसका और टेक्स्ट वगैरह की उसको चीज़ें बना के दे दो। वो टेम्पलेट क्यों ले रहा होता है? वो टेम्पलेट इसलिए लेता है क्योंकि उसको डिज़ाइन नहीं आता, डिज़ाइन कैसे करना है, और वो ये चाह रहा होता है कि उसका जो पूरा सोशल मीडिया है वो एक कंसिस्टेंट डिज़ाइन के अंदर हो। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर न्यूज़ रेलिवेंट जो पेजेस होंगे इस तरह के देखे होंगे, या ब्लॉगिंग के जो पेजेस हैं उन्होंने अपना एक टेम्पलेट बनाया हुआ है जो रेगुलर बेस के ऊपर अपना कंटेंट ऐड कर रहे होते हैं और वो उसी तरह का डिज़ाइन अपलोड कर रहे होते हैं जो उन्होंने एक ओवरऑल थीम क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो इस सिनेरियो में क्लाइंट का जो बजट है वो कम होता है, उसके पैसे बच जाते हैं, और क्लाइंट थोड़ा टेक्निकल होता है जो थोड़ा बहुत डिज़ाइन को एडिट करना जानता है, इलस्ट्रेटर यूज़ करना जानता है। हम क्लाइंट को फ़ॉन्ट्स देते हैं कि ये फ़ॉन्ट आपने यूज़ करने हैं, ये हेडिंग है, ये बॉडी है, यहाँ आपका मैंने लोगो प्लेस कर दिया। टेम्पलेट जस्ट क्रिएट होता है और वो टेम्पलेट हम क्लाइंट को दे देते हैं। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपसे फॉर एग्जांपल कहते हैं कि 10 टेम्पलेट हमें बना दो और हम उसके अंदर मल्टीपल डिज़ाइंस खुद से ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो वो जो टेम्पलेट्स होते हैं वो सोशल मीडिया पर हम पोस्ट कर रहे होते हैं, जो फेसबुक की पोस्ट होती है ये उसके टेम्पलेट होते हैं। ठीक है, ये फेसबुक बैनर वगैरह के या उसके डिस्प्ले पिक्चर के बैनर नहीं होंगे टेम्पलेट, ये आपके सोशल मीडिया की पोस्ट होती है, ये उसके बैनर्स होते हैं या उसके टेम्पलेट्स होते हैं। ठीक हो गया। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल्स दिए हैं कि सोशल मीडिया डिज़ाइंस किस तरह के होते हैं और इनको कंसिस्टेंट कैसे बनाया जाता है, इनके एक ही स्टाइल कैसे इसमें कवर किया जाता है। तो अगर हम इन डिज़ाइंस को देखें तो इसके अंदर उसने जो कलर्स यूज़ किए हैं वो कलर तमाम डिज़ाइंस के अंदर जो हैं उसके वो रिपीट हो रहे हैं। और इसके अलावा एक राउंड शेप का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देखें राउंड शेप्स हैं, इसके अंदर भी राउंड शेप है, इसमें भी सर्कल यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी राउंड शेप्स हैं। तो वो एक बबली और राउंड शेप का जो कॉन्सेप्ट है वो उसने तमाम डिज़ाइन में यूज़ किया हुआ है, क्योंकि फैशन कंपनी है, ठीक है, उनका एक स्टाइल है, तो वो उसी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो साथ में आपको सैम्पल्स दिखाता जाऊँगा ताकि आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाए। और इसी के एंड में आपकी असाइनमेंट भी है, तो इसलिए इस पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा ताकि आप लोग असाइनमेंट अच्छे से कर सकें। ठीक है जी। ओके, सो सबसे पहली चीज़ जो है कि आपके तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब का अलग इमेज साइज़ है कि वहाँ पे जो इमेज प्लेस कर रहे होते हैं वो उसी साइज़ में होना चाहिए ताकि आपका डिज़ाइन क्रॉप ना हो। फॉर एग्जांपल
आप क्लाइंट को बहुत अच्छा डिज़ाइन बना के दे देते हो, लेकिन जब क्लाइंट सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है तो वहाँ पे उसका जो कॉल टू एक्शन है वो क्रॉप हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे इंस्टाग्राम है, वो 1:1 के इमेजेस को बेहतर हैंडल करता है, तो आपने अगर उस साइज़ में नहीं बनाया, आपने पोर्ट्रेट साइज़ में क्रिएट कर दिया है, तो वहाँ पे चीज़ कट हो जाएगी और उसका जो कॉन्टैक्ट वाला जो एरिया था वो सारा कट हो जाएगा, लोग उसको कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, उसके सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो इसलिए जब भी आपने डिज़ाइन क्रिएट करना है तो सोशल मीडिया साइज़ पे क्रिएट करना है। और ये साइज़ कहाँ से मिलते हैं, इसके लिए जी एक सोशल मीडिया चीट शीट के नाम से एक शीट आती है जिसके ऊपर तमाम साइज़ लिखे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पोस्ट की भी है, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें रेजोल्यूशन एज सच मैटर नहीं करती, रेशो मैटर करती है। आपने रेशो सेम रखनी है, वो रेशो सेम होगी तो ठीक है सब कुछ। रेजोल्यूशन ना भी सेम हो तो कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको रेजोल्यूशन और रेशो में फ़र्क ना पता हो तो बता दें, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूंगा। इसलिए आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि हम रेशो सेम रखें, रेजोल्यूशन कम ज़्यादा हो भी जाए तो इतना इशू नहीं है। अब रेशो रेजोल्यूशन में फ़र्क क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल इसकी जो प्रोफाइल पिक्चर है ट्विटर की, वो 400x400 रेजोल्यूशन के अंदर है। ठीक है, पिक्सल में उसने रेजोल्यूशन यहाँ पे दी हुई है, तो इसकी जो ओवरऑल जो पिक्चर है वो 400x400 पिक्सल के अंदर है। इसकी रेशो क्या बनेगी, 1:1 का इसका इमेज होता है। तो अगर मैं ट्विटर के ऊपर 1000x1000 का इमेज भी पोस्ट कर दूं तो वो भी सही से सेट आ जाएगा, वो क्रॉप नहीं होगा, क्योंकि उसकी रेशो और इसकी रेशो सेम है। ठीक है, अगर रेशो में फ़र्क नहीं पता, रेजोल्यूशन रेशो में फ़र्क नहीं पता तो बता दें, मैं थोड़ा सा इलस्ट्रेटर में आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि रेजोल्यूशन और रेशो कैसे सेट रखते हैं। लेट्स से हम लोग यहाँ पे 1920 1080 का एक आर्ट बोर्ड क्रिएट करते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने जो आर्ट बोर्ड क्रिएट किया है ये यहाँ से ऑप्शन आ रहा है 1920 और 1080 का। ठीक है, अच्छा एक स्टूडेंट को पिछले दिनों इशू आ रहा था कि आर्ट बोर्ड को बड़ा छोटा कैसे करते हैं। ये आर्ट बोर्ड का यहाँ पे उन्होंने टूल दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और आप शिफ्ट प्रेस करके आर्ट बोर्ड को बड़ा छोटा करेंगे तो आपका जो डिज़ाइन है वो उसी लिहाज से सेट आएगा इसमें। अगर आप यूँ वैसे ही इस तरह पकड़ के छोटा बड़ा करेंगे यहाँ से तो फिर आपका डिज़ाइन इफेक्ट हो सकता है। ठीक है जी, अच्छा वापस आते हैं। हम लोगों के पास ये जो एक डिज़ाइन है या एक आर्ट बोर्ड जो है वो 1920 और 1080 के अंदर है। ठीक है, अच्छा अब फॉर एग्जांपल मुझे जो फेसबुक है उसने लेट से मुझे इतना एरिया दिया हुआ है। ठीक है जी, लेट से यहाँ पे इस तरह का एरिया उन्होंने दिया हुआ है और उन्होंने मुझे बताया है कि आपकी जो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 1960x540 का हमने आपको एरिया दिया हुआ है, आपने इसमें अपना डिज़ाइन पोस्ट करना है। ठीक है, ये आपके पास रेजोल्यूशन है। हमारी जो रेजोल्यूशन है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये बड़ा चीज़ डिटेल में समझा रहा हूँ मैं और समझ लेनी है। कल को अगर कोई पूछता है कि रेजोल्यूशन और रेशो में क्या फ़र्क है तो आपको पता होना चाहिए। 1940 इंटू क्या थी दूसरी पर 540, सॉरी 1960 इंटू 540। ठीक है जी, ये फेसबुक ने कह दिया कि हमारे पास जो डिज़ाइन आपने अपलोड करना है वो आपका इतने का होना चाहिए। एक्चुअल उनका नहीं है, ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए कह रहा हूँ कि अगर किसी सोशल मीडिया ने अगर आपको कह दिया कि आपने इस साइज़ के अंदर डिज़ाइन पोस्ट करना है तो आप कैसे करोगे। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे जो आर्ट बोर्ड है वो भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ 1960 और 540 का। 960 एंड 540। ओके जी, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डिज़ाइन इसके अंदर क्रिएट करना है, जो भी डिज़ाइन आप क्रिएट करते हो। मसला ये आता है कि मेरा ये आर्ट बोर्ड जो है ये साइज़ में बहुत छोटा है, जब मैं चीज़ एक्सपोर्ट करता हूँ तो वो ब्लर हो जाती है। ठीक है, मुझे ये इशू आ रहा है फॉर एग्जांपल कि आर्ट बोर्ड बहुत छोटा बन गया है और जब मैं चीज़ के अंदर प्लेस करता हूँ तो ये ब्लर आती है। उस सिनेरियो में आप क्या करोगे कि आप यहाँ से अपना आर्ट बोर्ड बड़ा कर लेते हो। ठीक है, आर्ट बोर्ड आपने बड़ा कर लिया ताकि आप जब इसको इसको एक्सपोर्ट करोगे तो फिर इशू ना आए। ठीक है, आपने इसके अंदर अपने डिज़ाइन क्रिएट किया और शिफ्ट प्रेस करके आपने यहाँ से अपना आर्ट बोर्ड यूँ बड़ा कर लिया। ठीक है, इस तरह से शिफ्ट प्रेस करके आपने आर्ट बोर्ड बड़ा किया, डिज़ाइन क्रिएट किया इसके ऊपर और सिंपली फिर इसको एक्सपोर्ट कर लिया। अब डर ये होता है कि मेरे तो पिक्सल्स चेंज हो गए। अगर आप यहाँ पे वापस आके देखो तो इसके जो पिक्सल्स हैं वो 285 और 16:6 तक चले गए हैं, तो ये तो बहुत बड़े हो गए, तो ये फिट नहीं आएंगे। इसके अंदर फिट आ जाएंगे क्योंकि आपकी रेशो सेम थी, आपने जस्ट शिफ्ट प्रेस करके चीज़ को बड़ा किया है।
शिफ्ट प्रेस करके नहीं करेंगे तो चीज़ फिट नहीं आएगी। अगर हम देखें तो ये हमारा फाइनल डिज़ाइन है फॉर एग्जांपल। और अब अगर मैं इसको फेसबुक पे पोस्ट करता हूँ यहाँ पे, तो फेसबुक इसको बड़े आराम से इस तरह से एडजस्ट कर लेगा इतने साइज़ के अंदर, ठीक है। तो उसका कोई भी चीज़ की कट नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसको शिफ्ट प्रेस किए बगैर बड़ा छोटा करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको इस तरह से छोटा बड़ा कर देता हूँ, अब समझिएगा कि होता क्या। अब जब आपका डिज़ाइन यहाँ से एक्सपोर्ट होगा इतना, ठीक है, और फेसबुक जब उसको प्लेस करेगा अपने पास इस तरह से, वो विड्थ हमेशा पूरी करते हैं, ठीक है। तो अब जब विड्थ पूरी होगी तो ये देखें आपका इतना एरिया जो है वो कट हो जाएगा। ये जो एरिया है यहाँ पे आपने कॉल टू एक्शन अपना दिया होगा और ये जो एरिया है ये कट हो जाएगा। इस सिनेरियो में हमने अपनी रेशो बरकरार नहीं रखी, हमने रेजोल्यूशन भी चेंज कर दी, हमने रेशो भी चेंज कर दी, हमने शिफ्ट प्रेस किए बगैर ही आर्टबोर्ड बड़ा छोटा किया, जिसकी वजह से हमारा जो डिज़ाइन है वो प्लेस करते हुए यहाँ पे क्रॉप हो रहा है। अब अगर आपको चीज़ क्लियर है कि रेजोल्यूशन और रेशो में क्या फ़र्क है तो बता दें, स्टिल अगर क्लियर नहीं है तो भी बता दें। अब यहाँ पे देखें तो उन्होंने इसी तरह रेजोल्यूशंस दी हुई हैं आपको, ठीक है, यहाँ पे तमाम रेजोल्यूशंस दी हुई हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 180 बाय 180 का ही पिक्चर या आपको आर्टबोर्ड क्रिएट करना है और इसी में आपको डिज़ाइन चाहिए। आप 180 बाय 180 का आर्टबोर्ड क्रिएट करके उसको शिफ्ट प्रेस करके बड़ा कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसकी रेशो सेम रहेगी, फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया उसको क्रॉप नहीं करेगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपके पास यही जो साइजेस हैं, अगर फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट आपके पास आता है, वो कहता है कि मुझे एक पोस्ट क्रिएट करवानी है जो फेसबुक पे भी पोस्ट हो जाए और इंस्टाग्राम पे भी हो जाए। डिज़ाइन आप एक ही रखोगे लेकिन साइज़ दोनों के डिफरेंट होंगे, ठीक है। यहाँ मैंने एग्जांपल दी हुई है कि एक पे उसने इंस्टाग्राम के डिज़ाइंस क्रिएट किए हैं, ठीक है, उसने इंस्टाग्राम को यूज़ करते हुए, और दूसरी जगह उसने फेसबुक की रेजोल्यूशन यूज़ करते हुए वही डिज़ाइन इसी आर्टबोर्ड के अंदर प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो डिज़ाइन सेम है, सिर्फ ये है कि उनका जो साइज़ है वो डिफरेंट है, ठीक है। उसने साइज़ डिफरेंट रखा हुआ है बट ओवरऑल जो डिज़ाइंस हैं उसके वो सेम है। तो ये आप लोगों को अच्छे से पता है कि सिंपल दो आर्टबोर्ड क्रिएट करेंगे, वही आप डिज़ाइन जो हैं वो दोनों के अंदर प्लेस कर देंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, सिंपल आर्टबोर्ड के ऊपर चीज़ें फिट करनी है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है कि हम लोगों ने जो भी डिज़ाइन क्रिएट करना है सोशल मीडिया का, उसके अंदर लोगो ज़रूर प्लेस करना है, ठीक है। अगर आप लोग लोगो प्लेस नहीं करोगे तो उसमें वो ऑनरशिप नहीं आती। जो आपका एक कंपनी है वो ये नहीं कह सकती या क्लेम नहीं कर सकती कि ये हमारी पोस्ट है या हमारा आर्ट वर्क है। तो इसलिए हमेशा जो सोशल मीडिया पर पोस्ट क्रिएट हो रही होती है नॉर्मली उसमें बॉटम पे या टॉप पे लोगो ज़रूर होता है। एक अच्छी प्लेसमेंट जो है रेगुलर जो यूज़ होती है वो टॉप सेंटर की प्लेसमेंट है, उसमें नॉर्मली लोगो प्लेस किया आ रहा होता है। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा नाम ऐड करो कंपनी का लोगो के साथ, अब सिंपल जो आइकन है उसकी कंपनी का उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो लोगो ज़रूर यूज़ करना है, लोगो के बगैर हम कह नहीं सकते कि किस कंपनी का डिज़ाइन। उसके बाद एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि जब भी आपने सोशल मीडिया की पोस्ट क्रिएट करनी है तो आपको वजह पता होनी चाहिए कि इस पोस्ट को हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, ठीक है। आपका हमेशा एक गोल होता है और आप उसी गोल के अगेंस्ट पोस्ट कर रहे होते हैं कि हम इस पोस्ट के अगेंस्ट क्या चाहते हैं, क्या सेल हमने इंक्रीज़ करनी है, कोई अवेयरनेस दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ मैं कुछ बताए मैं आपको कि नॉर्मल जो कॉमन आपकी जो पोस्ट होती है उनका इनमें से कोई ना कोई गोल होता है, ठीक है। या आपको ट्रैफिक चाहिए होती है आपकी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कह दिया कि हमारा ये प्रोडक्ट है और आप इसको यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं, तो आपने अपनी सिंपल जो कंपनी था उस या कंपनी की वेबसाइट से उसका लिंक दे दिया। इसके अलावा आपका कोई ब्लॉग है, ठीक है, आप कोई ब्लॉग राइटिंग करते हो, आपने उसका कोई लिंक दे दिया, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि आपने जो पोस्ट की है आपका पर्पस क्या था, आप क्यों पोस्ट करना चाह रहे हो, आप अपनी जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक ये वो सड़क वाली ट्रैफिक नहीं है, या आपके सोशल मीडिया की ट्रैफिक है जो अपनी वेबसाइट पे लेके जाना चाह रहे हो ताकि आप वहाँ से अर्निंग कर सको, या आपने वहाँ पे कोई चीज़ रखी हुई है जो आप सेल करना चाह रहे हो, तो वो वेबसाइट पे लेके जाने के लिए आप पोस्ट क्रिएट करते हो, ठीक है। कि फॉर मोर रीच आउट अस एट दिस लिंक, या इस तरह करके आप जो भी पोस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं उसका पर्पज़ ये होता है कि आप अपनी जो ट्रैफिक है वो वेबसाइट पे लेके जाना चाह रहे हैं। एक पर्पज़ ये हो गया। इसी में आपको मैं एग्जांपल बता देता हूँ, दिखा नहीं सकता, बता देता हूँ कि आपने इस तरह की अक्सर पोस्ट देखी होंगी कि एक नया इंकशाफ सामने आ गया है, इस तरह का जो इंसिडेंट हुआ था उसमें
मज़ीद पेशरफ्त होगी या मज़ीद जानने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें। तो वो जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो फिर आप उस पे जाते हैं, तो वो उसी तरह से ट्रैफ़िक इंक्रीज़ कर देते हैं। ये चीप तरीके हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि आप इस तरह से करोगे, लेकिन ये एक एग्ज़ाम्पल है उस पोस्ट की या उसके गोल की, ठीक है? इसके अलावा से होलनाक तस्वीर सामने आ गई हैं, देखने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें, तो जब आप उस लिंक पे क्लिक कर रहे होते हो तो वो ट्रैफिक ड्राइव हो रही होती है, ठीक है? उसके बाद इंक्रीज इंगेजमेंट, ठीक है? आप अगर फॉर एग्जांपल किसी भी पोस्ट पे लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, तो उससे इंगेजमेंट इंक्रीज हो रही होती है, और जो आपकी ओवरऑल फेसबुक है उसके एल्गोरिदम को ये लग रहा होता है कि ये पोस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसकी वजह से लोग इसके ऊपर इंगेज हो रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मैं इस पोस्ट को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि हमारा जो यूज़र है उसको ये चीज़ पसंद आ रही है, तो हमारा यूज़र खुश होगा इस पोस्ट को देख के, ठीक है? फेसबुक हमेशा ये चाहता है, या इंस्टाग्राम, क्योंकि सोशल मीडिया जो सारा है वो बेसिकली फेसबुक ही हैंडल कर रहा है, और तमाम सोशल मीडियाज़ जो हैं वो फेसबुक को ही फॉलो कर रहे हैं। तो मैं जब भी सोशल मीडिया की बात करूँगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम की बात करूँगा, क्योंकि वो ओवरऑल ट्रेंड सेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा फेसबुक की दो जो सर्टिफिकेशंस हैं वो मैंने की हुई हैं, तो मुझे आइडिया है कि ओवरऑल फेसबुक कैसे काम करता है। तो मेन जो चीज़ है कि फेसबुक का पर्पज़ ये है कि वो अपने यूज़र के सामने वो चीज़ रखे जिसका उसको शौक है या जिसमें उसका इंटरेस्ट है, ताकि वो जो आपका यूज़र है वो फेसबुक से कहीं और ना जाए, उसको हर चीज़ फेसबुक पर ही मिल जाए, ठीक है? तो इसलिए जब फेसबुक को ये पता चलता है कि आपने कोई ऐसी पोस्ट कर दी है कि जिस पे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसको लाइक कर रहे हैं, तो वो पोस्ट फिर और यूज़र तक जाती है ताकि वो लोग भी इसको पसंद करें, ठीक है? तो इसलिए आपके पास इस तरह की पोस्ट आती होंगी कि इस पे अपने दोस्त को मेंशन करें, जो दोस्त आपका इस तरह के काम करता है, या आपके किसी दोस्त की जुलाई में जी बर्थडे आ रही है तो उसको ट्रीट देनी है या उसने ट्रीट देनी है, तो जो भी है उसको यहाँ पे मेंशन करें, या जिसका नाम एस से स्टार्ट होता है वो आपको मैकडॉनल्ड्स खिलाएगा। तो इस तरह की आप पोस्ट जो देख रहे होते हैं वो बैक एंड के ऊपर यही चाह रहे होते हैं। आप जब वहाँ पे कमेंट करोगे, अपने दोस्त को मेंशन करोगे, तो फेसबुक को ये लगेगा कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट हो रही है। इसके अलावा आपने बहुत सारी इस तरह की पोस्ट देखी होंगी कि जहाँ पे उन्होंने कहा होता है कि हम 10 आईफ़ोन शेयर करने लगे हैं, 10 आईफ़ोन डिस्ट्रीब्यूट करने लगे हैं। तो जो लकी ड्रॉ है वो इस तरह होगा कि आपने इस पोस्ट को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है, तो हमारे पास आपका नाम आ जाएगा, और फिर जो उनमें से आपके पास लकी ड्रॉ होगा जिसको वो आईफ़ोन मिलेगा, ठीक है? तो वो जो आप लाइक करके, कमेंट करके, शेयर कर रहे होते हैं, जो इतने ज़्यादा लोग कर रहे होते हैं, उसकी वजह से वो पोस्ट बहुत दूर तक जाती है। तो बैक एंड के ऊपर उस पेज को फ़ायदा हो रहा होता है, क्योंकि उनकी एंगेजमेंट इंक्रीज़ हो रही होती है। तो अगली जब वो पोस्ट करते हैं तो वो खुद ब खुद लाइक्स बढ़ जाते हैं उसके, क्योंकि जहाँ भी आपने कमेंट किया, शेयर किया है, वो लोग भी आगे कमेंट और शेयर करें, तो इस तरह उनकी एंगेजमेंट बढ़ रही होती है, और फेसबुक खुद ब खुद उनकी अगली पोस्ट को और ज़्यादा रीच दे रहा होता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो पेज है ये बहुत अच्छी पोस्ट क्रिएट कर रही है, ठीक है? वो कोई लोग तो नहीं है फेसबुक के पीछे बैठे हुए जो कि हर पोस्ट को देखेंगे। उन्होंने एक एल्गोरिदम बनाया हुआ है कि जी इस तरह अगर एंगेजमेंट हो रही है, कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, तो इस पोस्ट को और बढ़ा दो और ज़्यादा लोगों तक इसको दिखा दो। क्योंकि आपकी जो न्यूज़ फीड है, जहाँ पे आपको तमाम फेसबुक की पोस्ट नज़र आ रही होती हैं, वहाँ पे एक रेस है कि कौन अपनी जगह बनाएगा वहाँ पे। तो इसलिए फेसबुक आपको वो कंटेंट दिखा रहा होता है सामने जो कि आपको इंटरेस्ट करता है, जो आपको पसंद होता है, ठीक है? उसके बाद गेट मोर फैन फॉलोइंग, ये तीसरा आपका गोल होता है नॉर्मली, कि आप मज़ीद लाइक्स चाह रहे होते हो अपनी पोस्ट के ऊपर, तो उसके लिए आप कह देते हो कि हमारी विंटर सेल आने वाली है कमिंग वीक के अंदर, तो आप नोटिफाई रहने के लिए हमारे पेज को लाइक कर लें, ठीक है? इस तरह की जो आप पोस्ट क्रिएट कर रहे होते हो, तो उससे ही होता है कि आपकी कोशिश ये होती है कि हम मज़ीद लाइक्स अपने पेज के ऊपर लेके आएँ। तो ये आपके पास गोल होगा, और आपने फिर इसी तरह की पोस्ट क्रिएट करनी होती है। नॉर्मली आपके जो गोल्स हैं वो इन तीनों में से किसी एक में फॉल कर रहे होते हैं, ठीक है? ओके, यहाँ मैंने मज़ीद एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप ये देखें। इसमें से कोई ऐसा डिज़ाइन हो जो आपको लगता है कि आप नहीं बना सकते, ये डिज़ाइंस देखें, और कोई ऐसा डिज़ाइन आपको लगता है कि आप नहीं बना सकते। ओके, नेक्स्ट एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है आपके सोशल मीडिया के डिज़ाइन के अंदर, कि आप लोग हमेशा कम टेक्स्ट यूज़ करते हैं और ज़्यादा ग्राफिक्स यूज़ करते हैं। वो ग्राफिक कोई आइकन हो सकता है, कोई फ़ोटो हो सकती है, कोई इलस्ट्रेशन हो सकती है। एक चीज़ याद रहे कि फेसबुक जो हम लोग सोशल मीडिया पे डिज़ाइन अपलोड कर रहे होते हैं, इसको क्रिएटिव का नाम देता है, ठीक है? ये एक जस्ट टर्म है कि वो कहता है कि आपका जो क्रिएटिव हो उस पे टेक्स्ट कम हो, ग्राफिक्स ज़्यादा हो। तो ये एक आपको जस्ट
एक नाम देता है, एक उसने सिंपल एक टर्म यूज़ की है क्रिएटिव की। इसी क्रिएटिव से आप लोगों का जो ये कोर्स है उसका नाम भी रखा गया है क्रिएटिव डिज़ाइन के नाम से, कि हम जो क्रिएटिव्स क्रिएट कर रहे होते हैं, डिज़ाइंस क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये 2019-2020 में ये टर्म बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई क्रिएटिव की। तो इसीलिए अब अक्सर औक़ात आप क्रिएटिव डिज़ाइनर का जो वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं वो यहीं से आया है कि ये जो बंदा है ये क्रिएटिव्स क्रिएट करता है। तो इस सोशल मीडिया के जो फेसबुक की टर्म्स हैं उसमें से एक टर्म है कि सोशल मीडिया पे जो डिज़ाइन अपलोड कर रहे होते हैं हम लोग, या पोस्ट जो क्रिएट कर रहे होते हैं, उस टेक्स्ट के साथ जो इमेज होता है, यानी कि हमने डिस्क्रिप्शन ऐड की है और साथ कोई इमेज ऐड किया है, तो उस इमेज को फेसबुक क्रिएटिव का नाम देता है। अपनी जो उनकी बुक्स हैं, जो टर्म्स हैं, उसके अंदर वो लोग क्रिएटिव का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को कि कम टेक्स्ट लिखने को फेसबुक ने एक रूल रखा हुआ है 20% रूल, जिसमें ये होता है कि आप जस्ट अपना जो टेक्स्ट है वो 20% टेक्स्ट यूज़ करते हैं अपने इमेज के ऊपर, इससे ज़्यादा टेक्स्ट नहीं यूज़ करते। अब ये चीज़ क्या है? फेसबुक ये कहता है कि अगर आपने फेसबुक के ऊपर बेहतर अप्रोच यूज़ करनी है या बेहतर लोगों को अप्रोच करना है, एंगेजमेंट बढ़ानी है, तो उस सिनेरियो में आप लोगों ने अपना जो इमेज अपलोड करना है, कोशिश करें उस पे 20% से ज़्यादा टेक्स्ट ना हो। अगर ज़्यादा टेक्स्ट होगा तो फेसबुक उसको ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाता, उसको फेसबुक को ये लगता है कि ये डिज़ाइन या ये जो पोस्ट है ये कोई इतनी अच्छी नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फेसबुक कोई रूलर रख के उसको नाप रहा होता है कि 20% से ज़्यादा तो नहीं हो गया। ये जस्ट थोड़ा-सा एक उन्होंने आइडिया दिया हुआ है कि आपका टेक्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका जो डिस्क्रिप्शन है आप उसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हो, लेकिन जो इमेज है उस पे टेक्स्ट कम लिखते हैं। ठीक है, जस्ट एक हेडिंग दे दी, कॉल टू एक्शन दे दी, और बाकी जितना भी आपका टेक्स्ट है वो आप लोग सिंपल डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है टेक्स्ट की और इमेज की। अब अगर आप इसको देखें और इसमें मुझे देख के बता दें अगर आपको कोई डिज़ाइन लगता है कि आप नहीं बना सकते तो वो उसको भी देख लेंगे। बाकी मैं एग्जांपल्स आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने आगे असाइनमेंट करनी है, तो उसमें आपके पास ये लेआउट्स जो हैं ये यूज़ होंगी। ठीक है, ओके, आई होप ये वाले डिज़ाइन भी आप क्रिएट कर लोगे, इसमें भी कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास मजीद मैंने यहाँ पे सैंपल दिए, मैं 7 सैंपल दिखा रहा हूँ आप लोगों को ताकि आपको पता हो कि सोशल मीडिया पे किस तरह के डिज़ाइन आते हैं। ये स्टोरी के डिज़ाइन हैं। ठीक है, आपके पास जो फेसबुक की स्टोरीज़ हैं, इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ हैं, और मुझे कोई बता सकता है कि ये स्टोरीज़ का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से था, यानी कि किस प्लेटफॉर्म ने सबसे पहले स्टोरीज़ लेके आया था, कौन से प्लेटफॉर्म सबसे पहले लेके आया था? ये स्टोरीज़ का जो कॉन्सेप्ट था ये स्नैपचैट लेके आया। ठीक है, तो उसको फिर कॉपी किया व्हाट्सएप ने, फिर इंस्टाग्राम ने और फिर फेसबुक ने। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है स्टोरीज़ का ये स्नैपचैट से आया। तो इसलिए अब देखें होता क्या है कि जो कॉन्सेप्ट किसी और का होता है, लेकिन जो बड़ी कंपनी है जब वो उसको कॉपी कर लेती है तो सबको ऐसा लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कंपनी लेके आई है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ओके, उसके बाद हमारे पास एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आपने डिज़ाइंस को कंसिस्टेंट रखना है। कंसिस्टेंट का क्या मतलब है कि उसके कलर सेम हो, उसके फॉन्ट सेम हो। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर रेगुलर पोस्ट कर रहे हैं तो आपके तमाम जो डिज़ाइंस हैं वो सारे कंसिस्टेंट होने चाहिए। अब आपकी जो असाइनमेंट थी कोविड-19 वाली, उसमें मैंने आप लोगों को जानबूझ के ये कहा था कि आपने तीनों डिज़ाइंस को कंसिस्टेंट रखना है, उसमें कलर और फॉन्ट आप सेम रखोगे, थीम सेम होगा। ठीक है, टेक्स्ट डिफरेंट होगा, क्योंकि चैलेंज ये था कि मैं देखना चाह रहा था कि आप लोग कैसे तमाम जो डिज़ाइंस हैं उनको कंसिस्टेंट बनाते हो, उसको एक ब्रांड की फील देते हो। यही तो चीज़ मुश्किल थी उसके अंदर। कुछ लोगों ने फॉलो किया उसको प्रॉपरली, इवन के कलर सेम नहीं भी हैं, लेकिन तमाम पोस्टर्स को देख के पता चल रहा है कि स्टाइल सेम है। ठीक है, तो बहरहाल कुछ बच्चों ने स्टिल किया है कि तीनों के जो डिज़ाइंस हैं वो डिफरेंट हैं, हर किसी में फॉन्ट डिफरेंट है, कलर्स डिफरेंट हैं, तो वो बहरहाल अलग चीज़ है। लेकिन जो चैलेंज था वो यही था कि आप लोगों ने अपना जो एक लेआउट है वो सेम रखना है, ताकि देख के कहा जा सके कि ये तीनों जो हैं ये एक ही कंपनी से हैं और एक ही कंपनी ने इनको क्रिएट किया। ठीक हो गया, उसके अलावा यहाँ मैंने मज़ीद सैंपल दिए हुए हैं। अब इस डिज़ाइन को देख के आपको फील आ रही होगी कि ये स्पोर्ट्स से रेलिवेंट चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर फॉन्ट्स उस तरह के यूज़ किए हैं उसने। ठीक है, इसके अलावा कलर्स हैं। इन डिज़ाइन में से कोई ऐसी चीज़ आपको लगता हो कि आप नहीं बना सकते तो भी बता दें। इस जो डिज़ाइन मैं आपको दिखा रहा था इनको थोड़ा सा एब्जॉर्ब किया करें, देखा करें कि इसमें हो क्या रहा है, उसने क्या लेआउट क्रिएट किया हुआ है, छोटे छोटे जो उसमें एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, फॉन्ट्स किस तरह से इसने लेआउट क्रिएट किया फॉन्ट्स का, तो वो सारा कुछ क्या है। ओके, उसके अलावा एक और ये डिज़ाइन है, इसमें कंसिस्टेंसी देखिए आप लोग किस तरह से कंसिस्टेंट एक लुक दी हुई है। वो जो लाइन यूज़ कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो लाइन है वो लाइन हर जगह पे उसने ऐड की हुई है। ठीक है, उसका एलिमेंट एक उसका स्टाइल है जो तमाम जगह पे यूज़ हो रहा है।
इसके अलावा आई गेस ये मॉन्टसेरेट फॉन्ट है जो उसने तमाम जगह पे एक ही साइज़ के अंदर यूज़ किए हुए हैं। एक बॉक्स है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है और एक लाइन है जो वो हर जगह पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और रेड कलर और ब्लैक कलर, वाइट कलर, इनका कम्बिनेशन यूज़ हो रहा है। ये डिज़ाइन भी आप लोग बड़े इजीली क्रिएट कर सकते हैं। आई एम श्योर कि कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा कि जो ये डिज़ाइन नहीं क्रिएट कर सकता। बहुत सिंपल है, ओवरलेज हैं, लेकिन मेन जो चीज़ है वो समझने वाली ये है कि किस तरह से हम कंस्टेंट लुक एंड फील क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आप ये लाइन देखोगे, ठीक है, ये लाइन जो है ये कितनी थिक है, ये थिक किस लिहाज से, इसका जो फॉन्ट है इसकी जितनी थिकनेस है, उनका कोशिश ये है कि वो इस लाइन को भी उतना ही थिक रखें ताकि ये बैलेंस रहे इसके साथ। तो एम ही नहीं हर चीज़ में लाइन लगा दी उसने, उस लाइन की थिकनेस जो है वो इसके साथ मैच कर रही है। ठीक हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जिस चीज़ का शौक होगा, जिस चीज़ को आप डेली बेस के ऊपर कंज्यूम कर रहे होगे, आप उससे रेलिवेंट चीज़ क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एक नॉर्मल एक पर्सन है और मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप शायरी करना शुरू कर दें। आप कहेंगे यार मेरे से तो शायरी नहीं होती, मुझे तो अलिफ बे भी नहीं पता शायरी की, तो एंड में क्या शायरी बनाएंगे, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक वाली, ठीक है। लेकिन एक पर्सन है वो डेली बेस के ऊपर शायरी पढ़ता है, उसको पता है कि तशबीह कैसे दी जाती है, अल्फाज का जो खेल है वो सारा कैसे होता है, कैसे चीज़ों को अरेंज किया जाता है, वो कुछ अच्छा शेर कह सकेगा, ठीक है, क्योंकि वो डेली बेस पे चीज़ों को कंज्यूम कर रहा है, उसके माइंड में वो चीज़ें हैं। अगर आप डिज़ाइंस डेली बेस पे देखोगे, रोज़ इंस्टाग्राम ओपन कर लो, उसके ऊपर डिज़ाइंस देखो, अच्छा ये तो फॉन्ट ऐसे भी यूज़ हो रहा है, कलर्स को इस तरह भी यूज़ किया जा सकता है, ये भी लेआउट यूज़ हो सकता है। तो जब अपना डिज़ाइन बनाने बैठोगे तो 100 लेआउट्स आपके माइंड में होंगे। जो मैंने इंस्पायरेशन वाला आपको बताया था कि आपने किस तरह से इंस्पायरेशन अपने पास सेव करते जाना है लास्ट लेक्चर्स में, तो आप उस तरह से जब डेली बेस के ऊपर कंटेंट कंज्यूम करोगे, आपके माइंड के अंदर कलर्स, फॉन्ट्स के मल्टीपल स्टाइल्स जब आएंगे तो फिर चीज़ क्रिएट करना मुश्किल नहीं होगा। आप कैसे क्रिएट करते हैं? सिंपल, बैठे, अच्छा जी असाइनमेंट आ गई, बैठे, फॉन्ट पीछे रखा, टेक्स्ट इधर रखा, वो डाला और दे दिया। वो पता ही नहीं है कहाँ से इंस्पायरेशन आई, भाई ये चीज़ नेट पे आपने देखी कहाँ पे है, तो ये बंदा ये काम कर रहा था। आप जो बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हो, ग्रेडियंट्स डाल रहे हो उसके अंदर, ब्लैक और ग्रीन का, ब्लैक और ग्रीन का कौन सा ग्रेडियंट होता है, कहाँ देखा आपने ये? तो वो चीज़ें फिर मुझे तंग करती हैं कि आप लोग मेरी बात नहीं सुनते और वही आपके जो माइंड में 4 डिज़ाइन आपने मेरी ही प्रेजेंटेशन के अंदर देखे हुए हैं, वही उठा के आगे पीछे करके डालना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा-सा टाइम लगाएँ, कोई इंस्पायरेशन लें, कोई अपने अंदर, अभी मसला क्यों आ रहा है? क्योंकि आप कंटेंट कंज़्यूम ही नहीं कर रहे, आप देख ही नहीं रहे डिज़ाइन्स को, तो कहाँ से डिज़ाइन आने? सो ये आपके पास एक चीज़ है जो कंसिस्टेंसी को फ़ॉलो करने से बनती है। उसके बाद आपके पास टाइपोग्राफी है, ठीक है। टाइपोग्राफी जो है उसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल के अंदर पढ़ा हुआ है कि टेक्स्ट क्या होता है, टाइपोग्राफी कंसिस्टेंट कैसे होती है, उसको थोड़ा समझ लें कि आप अपना जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो सेम रखते हो। फ़ॉन्ट टाइप, टाइप मतलब कि आपका मॉन्टसेरेट यूज़ करें तो हर जगह मॉन्टसेरेट होगा, बीबस है तो हर जगह बीबस होगा, अगर प्ले फेयर यूज़ करें जगह प्ले फेयर होगा। तो जो भी फ़ॉन्ट आप यूज़ कर रहे हैं, तमाम आपकी जो सोशल मीडिया की पोस्ट होंगी उन सब के अंदर सेम ही फ़ॉन्ट टाइप यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास अलाइनमेंट है, अगर आप लोग सेंटर अलाइनमेंट रख रहे हो सेंटर होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट तो लेफ्ट होगा, राइट है तो राइट होगी। नॉर्मली होता है कि अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपने लेफ्ट राइट सेंटर एक रख ली कि तो बस वही यूज़ करते जाना है। अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल पोस्ट के अंदर अलाइनमेंट चेंज हो सकती है, लेकिन सेम भी रख लेंगे तो उसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है, ठीक है। जो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो फ़ॉन्ट टाइप है कि आपका जो फ़ॉन्ट है वो आपने चेंज नहीं करना। ये ना हो कि आप एक जगह एक फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, दूसरी जगह दूसरा फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, कलर चेंज हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अलाइनमेंट और फ़ॉन्ट साइज़ में फ़र्क आ सकता है। हो सकता है कि एक जगह आप टेक्स्ट ज़्यादा लिख रहे हो तो उसमें आपको फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा करना पड़ सकता है, ठीक हो गया। एक और एग्जांपल, अब यहाँ पे उसने टेक्स्ट ज़्यादा ऐड किया हुआ है, टेक्स्ट ज़्यादा है इनके अंदर, माइट भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट इस तरह की हो कि जी मुझे टेक्स्ट ज़्यादा चाहिए, तो इस तरह के आप लोग एग्जांपल्स क्रिएट उसमें कर सकते हैं। मज़ीद यहाँ पे चीज़ है कि आपने हमेशा जो डिज़ाइन क्रिएट करना है उसमें फोकस इस बात पे होना चाहिए कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और मैं क्या यहाँ पे मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम देखें इस डिज़ाइन में, तो यहाँ पे उसने मुझे सिर्फ देख के बताएं आपको इस डिज़ाइन में से क्या समझ आ रही है। पहले डिज़ाइन को देखें फिर मुझे बताएं कि इससे क्या समझ आ रही है। इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि हम लोग वीकली अपडेट्स दे रहे होते हैं वेबसाइट और डिज़ाइन के जो मटेरियल्स हैं उनकी, ठीक है। और अगर आप इसमें अपनी जो ईमेल है वो देना चाहते हैं तो यहाँ पे उन्होंने एक बटन की शेप क्रिएट की है, बट एक्चुअल में ये इंस्टाग्राम की पोस्ट है लेकिन उससे बटन काम नहीं करेगा। उन्होंने सिर्फ आपको बताया हुआ है कि आप एक्सेस ले सकते हैं इस मेलिंग लिस्ट का कि जिनको हम लोग मटेरियल सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम लोग भी अब इसको उसने गेट एक्सेस को फोकस दिया हुआ है और मेलिंग लिस्ट को फोकस दिया हुआ है
ये समझाने के लिए कि आप लोग इसका एक्सेस ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग किसी भी चीज़ को प्रोमिनेंट कर सकते हैं मल्टीपल कलर स्टाइल यूज़ करके। ठीक हो गया। तो पर्पस सिर्फ इसका ये कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी लिस्ट में, जिसमें आप हम लोग मटेरियल दे रहे होते हैं वेबसाइट डिज़ाइन का, ताकि आप लोग भी उस मटेरियल को यूज़ कर सकें। ओके, उसके बाद यस, ये बड़े मज़े की चीज़ है कि आपके डिज़ाइन के अंदर स्क्रॉल स्टॉपिंग इम्पैक्ट होना चाहिए। अब ये क्या चीज़ है, इस टर्म का लफ्ज़ी तर्जुमा करें, मुझे बताएं कि आपको क्या समझ आती है कि स्क्रॉल स्टॉपिंग क्या चीज़ है। ठीक हो गया। सो स्क्रॉल स्टॉपिंग इम्पैक्ट का मतलब ये है कि आपके डिज़ाइन में इतनी पावर होनी चाहिए कि आपका जो यूज़र है, जब वो न्यूज़ फीड को स्क्रॉल कर और आपका डिज़ाइन उसके सामने आता है, आपकी पोस्ट उसके सामने आती है, तो वो रुक जाता है, उसको पढ़ता है कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। तो वो कैसे क्रिएट होता है इम्पैक्ट? वो सिंपल आपके डिज़ाइंस, आपके फॉन्ट्स, आपकी इमेजरी, उन चीज़ों को जब आप यूज़ करते हो तो फिर आपका एक ओवरऑल इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा होता है। ठीक है, जो आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ डिज़ाइंस की, आप उस तरह की जब पोस्ट देखेंगे अपने सामने तो आप खुद से रुकेंगे कि अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पोस्ट तो बहुत डिफरेंट है तमाम पोस्ट से। अक्सर औकात यहाँ पे आजकल एक ट्रेंड है कि वो लोग एक बड़ा अट्रैक्टिव इमेज यूज़ करते हैं और टॉप पे लिखा होता है कि मुझे जी 1 to 5 चाहिए, अगर किसी के पास है तो बता दें, पिक्चर इज़ फॉर अटेंशन। तो वो जो स्क्रॉल स्टॉपिंग इम्पैक्ट है टेक्निकली वो क्रिएट कर रहे होते हैं, लेकिन वो साथ में बात भी कर देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक इमेज लगाया होता है, कोई भी अट्रैक्टिव इमेज होगा, और टॉप पे उन्होंने टेक्स्ट ये लिखा होगा। लोग इमेज देख के डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, तो उनको पता चलता है कि अच्छा ये पिक्चर उसी से अटेंशन के लिए थी। तो इस तरह से आप उसको चीज़ को यूज़ करते हैं। यहाँ एक और एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, इसमें अगर आप डिज़ाइंस को देखें, ये डिज़ाइंस भी आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको नहीं बनानी आती तो भी बता दें। ठीक है जी, ये जो मैं आपको डिज़ाइंस दिखा रहा हूँ ये एवरग्रीन लेआउट्स हैं, आप लोग अपने डिज़ाइंस के अंदर आराम से यूज़ कर सकते हैं। इनमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है, कोई इफेक्ट्स नहीं है, सिंपल डिज़ाइंस हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद वही बात आ गई कि चीज़ों को सिंपल रखें, बहुत कम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके यूज़र के पास सिर्फ 3 सेकंड होते हैं एक पोस्ट के लिए। अगर आप जस्ट 3 सेकंड के अंदर फ़ौरन से चीज़ को पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो ठीक है। अगर क्लाइंट उसको, आपका सॉरी जो यूज़र है उसको स्किप कर जाता तो चीज़ फिर वहाँ पे ज़ाया हो जाती है। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मज़ीद एग्जांपल्स हैं। ठीक है, सिंप्लिसिटी की। अब इसमें देखें तो ये भी आप डिज़ाइन बड़े इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मेन जो चीज़ है अलाइनमेंट, सारी जो साइंस है वो अलाइनमेंट की है कि चीज़ें अलाइंड हैं एक दूसरे के साथ। टेक्स्ट जो है वो रिपीट हो रहा है उसी साइज़ के अंदर, फ़ॉन्ट जो है सेम यूज़ हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने यही चीज़ सीखनी है, यही चीज़ समझनी है कि हम लोग जो ओवरऑल डिज़ाइंस क्रिएट करें वो सारे अलाइंड हों। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों का जो सोशल मीडिया का एक ओवरव्यू था वो था। ठीक है, आगे चल के अब आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे उसको उतना बेहतर समझेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक बता दें, चीज़ें समझ आ गई जो बताई हैं वो काफ़ी है। अब आते हैं डिज़ाइन चैलेंज के ऊपर। अगर चीज़ें क्लियर हैं, चीज़ें समझ आ गई हैं जो मैंने बताई हैं तो क्लियर लिख दें, फिर मैं आपको डिज़ाइन चैलेंज समझा देता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। ओके जी, सो डिज़ाइन चैलेंज आपका है कि आप लोगों ने एड कैंपेन क्रिएट करनी है अपनी फेवरेट प्रोडक्ट या सर्विस की। ठीक है, कोई ऐसी प्रोडक्ट जो आपको पसंद है, वो प्रोडक्ट कोई भी हो सकती है जो डेली बेस पे आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको इसके एग्जांपल्स भी दिखा दूंगा, और वो कोई सर्विस भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल उबर, क्रीम वगैरह, इस तरह की कोई सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं, उसका भी आप लोग जो है एड कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, एड कैंपेन का क्या मतलब होता है कि आपने उसके लिए सोशल मीडिया के डिज़ाइंस क्रिएट करने हैं और उसके अंदर उस चीज़ को सेल करने के बारे में बताना है, या उसके जो प्लस पॉइंट्स हैं उसके बारे में बताना है, या सिंपल जो एड्स आप देखते हैं उसी तरह का एक स्टाइल यूज़ करना है। एग्जांपल मैं दिखा दूंगा, उससे चीज़ और क्लियर हो जाएगी। लेकिन दोबारा डिस्क्रिप्शन को पढ़ लें, यहाँ पे बात लिखी हुई है कि आपकी फेवरेट प्रोडक्ट होनी चाहिए। फेवरेट मैंने इसलिए की है ताकि, क्योंकि आपको जितना उस प्रोडक्ट के बारे में पता होगा आप उतना अच्छा उसका ऐड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं क्रिएट करनी है जिसका मैं आपसे सवाल करूं कि भाई ये आपकी फेवरेट प्रोडक्ट क्यों है। कि आप पैम्पर्स की फॉर एग्जांपल एड्स क्रिएट कर रहे हो तो मेरे लिए सवाल उठ सकता है माइंड में कि भाई आपको पैम्पर क्यों पसंद है। तो इस तरह की कोई चीज़ ना क्रिएट करें। अक्सर बच्चे हार्पिक के डिज़ाइन क्रिएट कर रहे थे, भाई हार्पिक आपको क्यों पसंद है भाई, और इतनी दुनिया में 100 चीज़ें हैं। तो इसलिए डिज़ाइन आपने उसका क्रिएट करना जो चीज़ आपको पसंद है। ठीक है जी, तो लेकिन कोशिश ये करें कि कोई बड़ी कंपनी का काम करें, ताकि आप लोगों को ब्रांडिंग पे काम करना है कि उनका जो ब्रांड है, ठीक है, उनका कोई कलर है, आप उसको फॉलो करें। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब बड़ी कंपनी का काम करते हैं तो आगे चल के स्टूडेंट्स ये करते हैं
कि वो यही डिज़ाइंस मल्टीपल कंपनीज को सेंड कर रहे होते हैं और उनको ऑफर करते हैं कि मैं आपके सोशल मीडिया रन कर सकता हूँ। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने ब्रेकआउट को और जो आपके पास बोनेंजा वगैरह है उनको रीच किया, उनको अपने डिज़ाइंस दिखाए, वो इंटरेस्टेड भी हैं, तो इसलिए वो फिर अपनी टीम में इंटर्नशिप में या मल्टीपल उनको रेगुलर फ्रीलांसर के तौर पे हायर कर लेते हैं कि आप हमारे सोशल मीडिया पे काम करें। तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये एक बड़ी चीज़ है। प्रॉपर आगे चल के ये अपने जो डिज़ाइंस हैं वो आगे चल के बड़ी कंपनीज को दिखाते हो, उनको सोशल मीडिया पे रीच आउट करते हो या कॉन्सेप्ट्स उनको दिखाते हो कि ये मैंने कुछ चीज़ें क्रिएट की हैं और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं बना सकता हूँ आपके लिए भी, ठीक है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि किसी बड़ी कंपनी में बड़ी प्रोडक्ट पे काम करें। और ये 2 वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको मज़ीद इंस्पायरेशन, मज़ीद लेआउट्स मिल सकती हैं डिज़ाइंस की, ठीक है जी। क्रिएटिव मार्केट के ऊपर आपको सोशल मीडिया के लेआउट्स मिल जाएंगे जो आप लोग आगे यूज़ करना चाह रहे हैं। इन्वाटो के ऊपर भी बनी बनाई लेआउट्स हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये पेड हो सकती हैं, इसमें सिर्फ आपको इंस्पायरेशन के लिए दे रहा हूँ, ये मतलब नहीं है कि आप नेट से उठा के उसी के अंदर डाटा ऐड कर दोगे। ये सिर्फ आपको लेआउट और कलर्स और फॉन्ट्स वगैरह के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ऐड की हुई हैं जो आपके प्रीवियस स्टूडेंट्स की हैं, इनको देख के आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। एक सेकेंड, ये जी मैक का उन्होंने डिज़ाइन क्रिएट किया है। मैक एक कॉस्मेटिक्स कंपनी है, उनके लिए उन्होंने डिफरेंट डिज़ाइंस यूज़ किए हैं, उसमें लोगो है, ठीक है, उनका जो टेक्स्ट वगैरह यूज़ किया हुआ है, ठीक है, उसके मल्टीपल उन्होंने डिज़ाइंस क्रिएट किए हैं, सबके अंदर रेड कलर यूज़ हो रहा है, ठीक है। इस तरह से उन्होंने अपने डिज़ाइन यहाँ पे सबमिट करवाए हुए हैं, ठीक है। ये फाइनल उसकी आउटपुट है, ठीक हो गया। तो इस तरह से जो भी आपकी फेवरेट प्रोडक्ट है आप उस तरह से उसको यहाँ पे शो कर सकती हैं। ये इन्होंने मॉकअप यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इसमें फ्री पिक के ऊपर आपको मॉकअप मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपको शक ना रहे कोई कि पता नहीं कैसे मिलेगा। इंस्टाग्राम मॉकअप, ठीक है जी। ये देखें पोस्ट के कितने खूबसूरत मॉकअप्स हैं। तो चलें पेड है, इसको छोड़ देते हैं, ये फ्री है, ठीक है। इस तरह के मॉकअप्स आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक हो गया। ओके, वापस आते हैं। उसके अलावा ये एक जैक न्यूट्रिशंस का उन्होंने ओवरऑल डिज़ाइन क्रिएट किया है, ठीक है। पाकिस्तान फिटनेस ब्रांड है, ये उनका लोगो उन्होंने क्रिएट किया था और ये उनकी पोस्ट हैं। उन्होंने स्टोरीज़ का साइज़ लिया हुआ है, ठीक है। आप लोग भी फेसबुक बेशक स्टोरीज़ का साइज़ ले लें, ठीक है। इसमें से आप मल्टीपल थीम्स उन्होंने क्रिएट की हुई हैं। अब थीम सारी सेम है, कलर्स डिफरेंट आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। इमेजेस के बैकग्राउंड रिमूव करके उन्होंने प्लेस किए हुए हैं। उसके बाद नाइकी का यूज़ किया है उन्होंने डिज़ाइन, ठीक है। नाइकी के उन्होंने एक होम पेज क्रिएट किया इस तरह से, ठीक है। और इसके अलावा ये एक डिज़ाइन है, ठीक है। उन्होंने खुद से ये टैगलाइन क्रिएट की हुई हैं और साथ में नीचे कॉल टू एक्शन वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट डिज़ाइन इस तरह से दिए हैं। और ये उन्होंने बताया हुआ कि ये मैंने टेक्स्ट साइज रखा हुआ है, कलर कौन सा है और ये सारा कुछ, ठीक हो गया। ओके, उसके अलावा यहाँ पे न्यूटीला का डिज़ाइंस हैं, ठीक है। ये उन्होंने न्यूटीला उनका फेवरेट प्रोडक्ट था, उसके लिए उन्होंने डिज़ाइंस बनाए हैं। हैप्पी वर्ल्ड न्यूटीला, ये देखें, ठीक है। तो उसने यहाँ पे इलस्ट्रेशन क्रिएट की है ब्रेड और न्यूटीला की, ठीक है, ठीक है। इस तरह से उन्होंने इलस्ट्रेशन के साथ न्यूटीला के बारे में बताया हुआ। एक सेकंड, मैं इनको थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये हैं। उसके बाद ये है, उसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया वीकेंड प्लान्स पे, वो न्यूटीला के साथ चला गया गाड़ी में बैठ के। तो ये इन्होंने इलस्ट्रेशन पूरी खुद क्रिएट की है और थोड़ा सा उसमें क्रिएटिविटी शो की है। और वो सिनेमा गया हुआ है, सब लोग सो रहे हैं, कोई मूवी देख रहा था, लेकिन वो न्यूटीला के साथ मूवी एंजॉय कर रहा है। और उन्होंने ये एक न्यूटीला के लिए हाथ से, यानी कि थोड़ा सा फील देने के लिए कि हमने न्यूटीला से चीज़ें लिखी हैं, मनी कांट बाय हैप्पीनेस बट इट कैन बाय न्यूटीला, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने इलस्ट्रेशन क्रिएट करके अपनी प्रोडक्ट को सेल किया। तो सारी चीज़ें वो कंसिस्टेंट आपस में, ओके। उसके बाद ये सोशल मीडिया कैंपेन है, ठीक है। कोलंबिया ब्रांड है, उसकी उन्होंने क्रिएट की हुई हैं। इन्होंने सारों ने एक एक इमेज अपलोड किया हुआ, इस तरह से हम दिखा देते हैं, ठीक है। अब ये जो पर्सन इससे नज़र आ रहा है कि जी बाहर निकला हुआ है, ये सिंपल उन्होंने बैकग्राउंड रिमूव करके इनको प्लेस किया हुआ यहाँ पे, और वो इमेज जो है वो इस तरह से बैक साइड पे, ठीक है। ये देखें, उसका बैकग्राउंड रिमूव करके उन्होंने इसको बाहर रखा हुआ है और ये बाकी सारी चीज़ें हैं वो अंदर वाली साइड पे। आर्ट बोर्ड उनका जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक हो गया। ये सारी कंसिस्टेंट एक स्टाइल उन्होंने यूज़ किया। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं डिज़ाइन पे
अगर आप उनको सिर्फ 4 डिज़ाइन समझ के क्रिएट करके छोड़ देंगे तो वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप उन चारों पे प्रॉपर मेहनत करेंगे और प्रॉपर प्रेजेंट करेंगे तो वो फिर आप पे डिपेंड करता है। तो अब आप डिज़ाइन जब क्लाइंट को इस तरह के सेंड करेंगे, उसको पता चलेगा कि यार ये बंदा कोई सीरियस लेता है चीज़ को। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, इसके अंदर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। ये गौर कीजिएगा कि उन्होंने हर सेंटेंस के अंदर एक लेटर को छोटा रखा हुआ है। रेड को ई या लिमिटेड का ई, ठीक है, केयर का आर स्मॉल है, फ्यूचर का आर स्मॉल है, फैशन का ओ स्मॉल है, फैक्टर का ओ स्मॉल है, और यही चीज़ें उसने, ये देखें यहाँ पे थैंक यू में आके ओ स्मॉल है। ये अटेंशन टू डिटेल है, ये बहुत कम लोगों में पाई जाती है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये आ जाती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे पता चलता है कि आपने कितना सीरियस लिया चीज़ को। ओके, उसके बाद निविया का एक है, ये तैयबा ज़िया हैं, ये मेरे साथ अभी काम भी कर रही हैं। इनको एज मैंने डिज़ाइनर हायर भी कर लिया था, क्योंकि इनका जो स्टाइल है वो बहुत अच्छा है ओवरऑल डिज़ाइनिंग का। एक सेकंड मैं आपको डिज़ाइन दिखाता भी यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया है। ठीक है, कलर सिलेक्शन है, ये जो क्रीम का कलर है वो बैकग्राउंड पे आ रहा है, और यही ब्लू कलर उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, वही ब्लू कलर सेम स्टाइल के अंदर हर चीज़ आ रही है। निविया के स्टाइल के ही फॉन्ट्स उन्होंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। ठीक है, हेलो देयर, टेक केयर। ठीक है, टाइपोग्राफी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इमेज यूज़ किया हुआ है। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप लोग अपने जो भी आपका प्रोडक्ट पसंद है आपको, आप उसका डिज़ाइन क्रिएट करोगे। ठीक है, तमाम में आप अगर डिज़ाइन देखें तो एक स्क्वायर जो शेप है वो रिपीट हो रही है, लोगो एक जगह पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो है हर डिज़ाइन जो है वो अपनी जगह पावरफुल है। ठीक है ना, तमाम को उसके अंदर मॉकअप में प्लेस किया हुआ है, और ये फाइनल उन्होंने प्रोडक्ट क्रिएट किए। ठीक है, उन्होंने स्टोरीज़ भी साथ क्रिएट की हैं, ये उनकी स्टोरीज़ हैं तमाम जो उनके डेली के ऊपर पोस्ट हो रही होती हैं। ठीक हो गया। ओके फाइन, ये एथनिक का इन्होंने एक डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जो कलर्स पिक किए हैं वो इनके जो सूट्स हैं, ठीक है, जो ड्रेसेस हैं उनसे उन्होंने लिया हुआ। ठीक है, ये देखें, ठीक है, कलर्स जो हैं उनके सारे वो इनके ड्रेसेस से आ रहे हैं, लेकिन जो लेआउट है, जो एलिमेंट्स हैं वो सब में सेम है। ठीक हो गया। ओके, अच्छा, एक और बैच था मेरे पास जिनको मैंने ये असाइनमेंट दी थी कि आप लोगों ने एक ऐसी कंपनी की कंप्लीट ब्रांडिंग करनी है कि जो कंपनी आपको चांद पे जाने की सर्विस दे रही है। ठीक है, कि आप उनके साथ चांद पे जा सकते हैं। तो हमने एक इमेजिन किया था, वो बैच थोड़ा सा ये था कि काफ़ी मेहनती बच्चे थे उसमें, तो मैं ये चाह रहा था कि उनको मुश्किल से मुश्किल चीज़ दूँ ताकि वो शार्प हों। ठीक है, वो ऐसे बच्चे नहीं थे कि सर जी एक और असाइनमेंट दे दी है, सर अभी तो पिछली नहीं हुई सर, वो इस तरह का उनमें नहीं था इशू। तो ये था कि वो मेहनत काफ़ी करते थे। आप में से भी कोई बच्चा हो, आप उस टॉपिक पे काम करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जैसे आप मेरे साथ चलेंगे मैं फिर वैसे ही चलूँगा। तो खैर उनको असाइनमेंट ये दी थी कि आपने एक ऐसी कंपनी का कंप्लीट ब्रांडिंग करनी है। उनको सोशल मीडिया के सिर्फ मैंने 4 इमेज नहीं कहा था बनाने को दिए थे, उनको कंप्लीट ब्रांडिंग का कहा था कि आपने पूरी ब्रांडिंग करनी है। और करना उसमें यह है कि आप लोगों ने नाम भी खुद रखना है, उसका लोगो भी बनाना है, और साथ में सोशल मीडिया भी डिज़ाइन करना है, और आपने कंप्लीट बताना है कि किस तरह से उस जो है आपके ट्रिप्स को लेके जा रहे हैं। खैर जी, बहरहाल यहाँ पे डिज़ाइंस हैं। उन्होंने गैलेक्सी आईपी टूर्स के नाम से एक उनका पूरी ब्रांडिंग की। यहाँ पे मैं आपको उनके डिज़ाइन दिखा देता हूँ। पहले उन्होंने लोगो क्रिएट किया उसका, ठीक है, ये लोगो है। फिर यहाँ पे मॉकअप्स के अंदर लोगो दिखाया। उसके बाद बताया कि हमने किस तरह से अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश की है। ये उन्होंने बताया कि व्हेन बोर्डरूम हिट्स ऑन अर्थ फ्लाई लेट्स फ्लाई, कि आप लोग जब अर्थ पे बोर हो जाएं तो आप हमारे साथ चांद पे जा सकते हैं या दूर जा सकते हैं दुनिया से। ठीक है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे वैलेंटाइन आपका जो नेक्स्ट है वो आप मून पे जाके सेलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से उन्होंने बनाया हुआ है। नेक्स्ट, चांद पे आप छुपन छुपाई खेल सकते हैं। तो ये क्यूट सी हल्की से उन्होंने एक फील दी हुई है इसके अंदर तमाम डिज़ाइन के अंदर। ठीक है, ये बहुत क्रिएटिव था कि आप अगर चांद पे जाएंगे तो आप पतले हो जाएंगे। इसमें यह है कि आपके जो अर्थ है उसके ऊपर आपका वेट ज़्यादा आता है, क्योंकि मैस ओवर ग्रेविटी होता है। यहाँ पे ग्रेविटी कम होती है, तो टेक्निकली आपका जो वेट है वो कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपका जो फैट है वो कम हो जाएगा। जिसको फिज़िक्स का पता होगा उसी तरह से आपकी यहाँ ग्रेविटी कम होती है, जिसकी वजह से टेक्निकली आपका वेट कम हो जाता है, मैस उतना ही रहता है। तो इसलिए उन्होंने उस चीज़ को दिखाने के लिए आपका जो वेट है वो
यहाँ पे मून पे कम हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने फाइनली यहाँ पे ये सबमिशंस की हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि आप कितनी डिटेल पे काम करते हो। नेक्स्ट एक और स्टूडेंट ने इनविजन ट्रैवल के नाम से उनका लोगो क्रिएट किया और ये उनके डिज़ाइन हैं, ठीक है। लाइफ इज़ एन एडवेंचर, डेयर इट, ठीक है, नेवर स्टॉप एक्सप्लोरिंग, थोड़ा सा यानी कि मोटिवेशनल साइड पे उन्होंने टच किया उसको भी, हेयर टू गेट यू देयर, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशन वगैरह हैं इसमें और साथ टाइपोग्राफी है, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें भी उसी तरह उन्होंने अलग अलग यहाँ पे डिज़ाइन शो किए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बियॉन्ड स्पेस के नाम से इन्होंने डिज़ाइन क्रिएट किए थे। इनमें सिर्फ ये था कि ये 2 लोग मिलके काम कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट बड़ा था तो मैंने टीम्स क्रिएट की थी और 2-2 लोग मिलके काम करेंगे। तो बियॉन्ड स्पेस में उन्होंने इनका ये लोगो क्रिएट किया। ऐसा नहीं है कि सिंपल ये लोगो उठा के बना दिए, इसमें पहले इनिशियल कॉन्सेप्ट्स बने हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मेरे साथ डिस्कस हुए, उसमें से करते करते हमने चेंजेस किए और फाइनल फिर ये कॉन्सेप्ट फाइनलाइज कर दिया। ये बड़ा मज़े का था कि उन्होंने स्टिल हेयर कचरा दिखा के दुनिया पे इतना कचरा है तो उसमें लिख दिया कि आप स्टिल यहाँ पे हैं, तो वो एक चीज़ है। उसके अलावा मून के बारे में कुछ यहाँ फैक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। और बिल बोर्ड का डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, मून लाइट नाइट, ग्लो इन द डार्क एंड मून एंड स्टार, ठीक है, मेरी बिल बोर्ड्स हैं। तो ये चीज़ समझाने वाली है कि आप लोग इस तरह से ओवरऑल अपने डिज़ाइंस बना रहे होगे, ठीक है। और एक और यहाँ पे डिज़ाइन है, ये इन्होंने इंटरस्टेलर के नाम से दिया हुआ था। ये करते करते उन्होंने ये फाइनल लोगो बनाया ये वाला, ठीक है। और फिर उन्होंने मून जर्नी, अब ये इसमें सिंपल चीज़ है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेशन वगैरह नहीं है, इमेज के ऊपर टेक्स्ट सिंपल यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो मैं हर तरह के आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत डिटेल में काम करना है। अगर आपको नहीं इतनी डिज़ाइनिंग आती तो आप इस तरह भी सिंबल डिज़ाइन कर सकते हैं। ये स्टूडेंट आई गेस लेवल 2 सेलर बन गया अब उस पर फाइवर पे, ठीक हो गया। तो ये आपके डिज़ाइन सैम्पल्स हैं। अब आपको आई होप आइडिया हो गया होगा कि असाइनमेंट में क्या करना है। चलें जी, इंशाल्लाह फिर हम लोग कल न्यू लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।